नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू न्यूज़, भारत का अपना नज़रिया। कांटों में खिलता हुआ गुलाब देखा है, लहूलुहान आंखों में ख्वाब देखा है। कहेंगे ये लोग सदियों तक कि हमने नकाब में इंकलाब देखा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शबीना खान में बात करने वाली हूँ आज कर्नाटका में हो रहे हिजाब मामले पर, जहाँ पर लगातार मुद्दा गर्माता चला जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो लड़कियां हिजाब क्यों पहन रही हैं। मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 15 और 25 में भारतीय संविधान के सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के मौलिक अधिकार दिए गए हैं कि आर्टिकल 15(1) में के मुताबिक राज्य किसी भी नागरिक के साथ किसी भी जाति, धर्म, लिंग, स्थान या वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। यानी कि हमारा संविधान कहता है कि जो हम पहनना चाहते हैं वो हम पहनेंगे, जो हम बोलना चाहते हैं, फ्रीडम है, हमें आज़ादी है हमें बोलने की, पहनने की, हर चीज़ की। तो फिर उसके खिलाफ क्यों इस तरीके से मुद्दा बनाया जा रहा है कि हिजाब ना पहने वो लड़कियां। कोर्ट में भी मामला गया है और वो शिक्षा मंत्री जो वहाँ पे बीजेपी के हैं वो कह रहे हैं कि हिजाब आप स्कूल के बाहर उतारिए और क्लास अटेंड कीजिए। क्लास अटेंड करने के बाद बिना हिजाब की क्लास अटेंड कीजिए और क्लास अटेंड करने के बाद फिर जब आप स्कूल से बाहर जाएं, यानी क्लास से बाहर जाएं, तो आप हिजाब पहन लीजिए। मैं ये कहती हूँ, मैंने दो तर्क दिए हैं। मैं ये कहती हूँ जो सिख समुदाय है वो ऑलरेडी पगड़ी पहनते हैं, तो जो पगड़ी पहनते हैं तो क्या उनको किसी भी चीज़ में हस्तक्षेप किया जाता है कि वो, या स्कूल प्रशासन कहीं रोके उनको, या कुछ कहा गया? क्योंकि उनका धार्मिक मामला है। धार्मिक मामला ये है कि वो पगड़ी इसलिए पहनते हैं क्योंकि उनके धर्म के अनुसार जो लोग पगड़ी पहनते हैं उसको वो उतार नहीं सकते, चाहे वो स्कूल में जा रहे हो, चाहे किसी ऑफिस में जा रहे हो, चाहे किसी कॉर्पोरेट में हो, या चाहे किसी चाहे कोई राजनेता हो, या चाहे कोई पॉलिटिक्स में हो। तो जो धर्म के हैं, धर्म की भावनाओं को आहत ना किया जाए, इसी वजह से ये हिजाब है कि जो इस्लाम में कहा गया है कि आप हिजाब पहने। और अगर जो लड़कियां हिजाब पहनना चाह रही हैं, वो हिजाब में शिक्षा लेना चाहती है, तो उनको शिक्षा से उनको महरूम नहीं करना चाहिए सिर्फ इस मुद्दे को लेके कि लड़कियां हिजाब पहन रही हैं। मैं कहती हूँ ठीक है, स्कूल की जितनी भी, वो स्कूल क्वाड स्कूल है जिसमें लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, हिंदू मुस्लिम सब पढ़ते हैं। तो वहाँ लड़के हैं, तो लड़कों के सामने लड़कियां हिजाब नहीं उतारना चाहती, बिल्कुल भी नहीं उतारना चाहती, वो बेपर्दगी नहीं करना चाहती हैं। तो वहाँ के स्कूल प्रशासन और फिर क्या वहाँ के लोगों का ये कहना है कि लड़कियां बेपर्दा हो जाएं, हिजाब उतार दें। मैं कहती हूँ वहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं उन सबको एक ड्रेस कोड दे दे कि सब लड़कियां हिजाब पहने। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना। जो नहीं पहनना चाहती हैं वो कहेंगे हम जबरदस्ती हिजाब क्यों पहने, हम जबरदस्ती पर्दा क्यों करें, या जबरदस्ती हम स्कार्फ क्यों पहने जो हिंदू लड़कियां हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं ऑलरेडी हिजाब पहन रही है, तो जबरदस्ती इस्लाम के खिलाफ है और इसमें साजिश रची जा रही है और जानबूझ के इसको उन लड़कियों का हिजाब उतारने की कोशिश की जा रही है जो इस्लाम में ऑलरेडी हिजाब पहना गया। तो जानबूझ के ये मुस्लिम लड़कियों को बेपर्दगी करने की साजिश रची जा रही है, जिसका ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। और वो हमारी मुस्लिम शहजादियां हैं जो हिजाब उतारने को तैयार नहीं हो। और मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल ना उतारें, क्योंकि हमारे संविधान में ये मौलिक अधिकार है हमारा कि हम जो भी पहनना चाहें वो हमारी ख्वाहिश है। हाँ, स्कूल बीच में यही ज़रूर कर सकता है कि एक ड्रेस कोड बना दे, लाइक एक कलर का, कि एक कलर की, हाँ ग्रे कलर चलेगा तो आप ग्रे कलर का हिजाब आप पहन लीजिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो बीच का रास्ता भी स्कूल नहीं निकालना चाहता और ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है और ज़बरदस्ती इसमें साजिशें रची जा रही हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर लड़कियाँ हिजाब पहन रही हैं और पहन कर भी शिक्षा लेना चाहती हैं, तो स्कूल प्रशासन को या कर्नाटका सरकार को क्या परेशानी है? उनको परेशानी ये है कि ये पर्दा कैसे कर रही हैं, इनका पर्दा उतरना चाहिए। तो फिर मैं यही कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री हैं वहाँ पर, वो भारतीय जनता पार्टी में जो महिलाएं मुस्लिम शामिल की जाती हैं वो हिजाब में होती हैं, वो नकाब में होती हैं, उनके मंच पे हिजाब में औरतें बैठी होती हैं, लड़कियां बैठी होती हैं और नकाब में बैठी हुई होती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हिजाब में अपनी पार्टी में लड़कियां पसंद है, लेकिन शिक्षा में हिजाब में लड़कियां पसंद नहीं है। ये किस तरह की गंदी राजनीति की जा रही है? जो हमारा संविधान कहता है कि आप पहन सकते हो, तो फिर कौन होता है ये स्कूल प्रशासन ये कहने वाला कि आप नहीं पहन सकते? क्यों जबरदस्ती हिजाब उतरवाया जा रहा है? या किसी सरदार की पगड़ी क्यों उतरवाई जाएगी अगर उनके धर्म में ये बताया गया कि आप पगड़ी पहन सकते हैं, आप पहन के सब कुछ वो कर सकते हैं? या किसी नन का बुर्का आप कैसे उतार सकते हैं? जो नन होती है, क्रिश्चियन होते हैं, आप उनका बुर्का नहीं उतार सकते क्योंकि उनके धर्म में उनको ये स्वतंत्रता दी है कि आप जो भी चाहें आप पहने, जबरदस्ती नहीं उतार सकते। जबरदस्ती ये इस्लाम के खिलाफ साजिश है और परेशान किया जाता है हमारी मुस्लिम शहजादियों को, और हम हिजाब नहीं उतारेंगे।